यानी इतनी मेहनत से बनाई हुई जायदाद मैं किसी गैर के सुपुर्द कर दूं? करनी तो पड़ेगी ना। इसी कुड़न का तो फायदा उठाते हैं लोग, ताल्लुक खराब करते हैं। तारा मोहब्बत करता हूँ मैं राजी से। क्योंकि आपकी औलाद के पास अपनी औलाद को भी देखने का वक्त नहीं। जब भी लगे जो उस पर चढ़ दौड़ूंगा तो बस उसके लावालिपन के मारे कोड़ता रहता हूँ। अगर तुम लोग मेरा साथ दो ना, फिर देखना चलते पे तेल कैसे डलता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। एक लड़की की शादी थी ना, और एक लड़के ने आके तमाशा कर दिया। जरा सोच, कड़ी कहां से कहां मिल रही। वैसे भी तुम्हारे देवर का बेटा है, दफा करो उसे। निकाह ही तो हुआ है ना, कौन सा तुमने उसे ब्याह दिया है। वैसे भी सुहेल के घर वाले तन्नो को बहुत पसंद करते हैं, और सुहेल खुला लो और अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। तन्नो परेशान है क्योंकि उसके अब्बा जान चाहते हैं कि वो राज़ी से तलाक ले दें अपनी बेटी को, और उसका रिश्ता किसी अच्छी जगह पर तय कर दें, क्योंकि तन्नो के लिए राज़ी बिल्कुल भी मैच जोड़ी नहीं है। क्योंकि राज़ी जो है वो एक बदमाश टाइप का लड़का है, लेकिन यहाँ तन्नो जो है वो राज़ी को बहुत पसंद करती है, उससे मोहब्बत करती है, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि जब तलाक का नाम लिया गया तो वहीं पर ही तन्नो बेहोश हो गई, और तन्नो अब राज़ी से ये वादा लेने की कोशिश करती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ राज़ी उस पर मोहब्बत नहीं जताता, क्योंकि वो जानता है कि चचा जान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वो तन्नो के साथ अपना रिश्ता भी नहीं बनाना चाहते। चची जान हज़ार तन्नो चचा जान को समझा दें कि जो उसके साथ ऐसा रवैया ना इख्तियार करे, लेकिन उसके ऐसे चचा जान के ऐसे रवैये से मज़ीद राज़ी को जो है वो नफ़रत का शिकार होने लगा है, और राज़ी मज़ीद उल्टे रास्ते पर पड़ने लगा है। यहाँ राज़ी जो है वो यही चाहता है कि तन्नो से किसी तरीके से वो अपनी जान छुड़ा ले, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो चचा जान को तकलीफ़ ना दे। और यहाँ तन्नो के लिए वो एक मैच जोड़ी नहीं है, और इनका जोड़ मैच नहीं होता, इसलिए वो तन्नो को मोहब्बत नहीं जताता। लेकिन यहाँ तन्नो है कि वो राज़ी से शदीद मोहब्बत करती है। यहाँ दूसरी जानिब नाना जान जो हैं वो नमल से कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा कंप्यूटर ला के दो जिसमें मैं अपनी जमा पूंजी का, अपनी मेहनत की कमाई हुई इस दौलत को इस तरह किसी दूसरे के हाथ जाने नहीं दूंगा, और मैं इसका हिसाब अब खुद रखूंगा। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब नवल ये कह देती है कि आपको ये किसी नेक शख्स के हवाले कर देना चाहिए, और आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास तो मेरे लिए टाइम नहीं है, तो आपकी दौलत को संभालने के लिए क्या टाइम होगा। और इस तरह ये जब नाना जान ये सुनते हैं तो नाना जान को भी अफसोस होता है कि वाकई में उसके माँ बाप को उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। नवल भी अपने माँ बाप का वक्त चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप उसको वक्त नहीं दे पा रहे। यहाँ दूसरी जानिब फिर से एक मरतबा सुहेल अपनी चालाकियों पे उतर आया है, फिर से एक नई चाल चलने जा रहा है। फिर से वो एक मरतबा राज़ी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो हर मरतबा राज़ी को फंसाता है, और राज़ी बेचारा फंस भी जाता है उसकी चाल में। राज़ी लाख चाहता है कि वो बेकसूर साबित हो, लेकिन वो बेकसूर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि राज़ी जो है वो ऑलरेडी बदनाम हो चुका है सुहेल की ही वजह से। सुहेल उसे तंग करता है, लेकिन सुहेल की इन हरकतों के वजह से तंग आकर जब वो राज़ी उसे तकलीफ़ देता है तो उसकी दी हुई तकलीफ़ सभी को नज़र आ जाती है। लेकिन जो सुहेल उसके साथ रवैया इख्तियार करता है, जैसे उसी को फंसा लेता है, वो किसी को नहीं बता सकता। यहाँ हम दूसरी जानिब जहाँ हमसाई आती है तन्नो की माँ के पास, और उसे यही कहती है कि सुहेल और सुहेल के घर वाले तन्नो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसे यही कहती है कि उसे खुला दिलवा कर उसकी शादी जो है वो सुहेल के साथ तय कर दो। यहाँ पीछे खड़ा राज़ी ये बातें सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि राज़ी दिल में खुद भी तन्नो से मोहब्बत करता है वो, लेकिन तन्नो के ऊपर अपनी मोहब्बत ज़ाहिर नहीं करता, क्योंकि तन्नो जो है वो ये चाहता है कि तन्नो उससे नफ़रत करने लग पड़े। लेकिन तन्नो की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके इस रवैये के बावजूद तन्नो से वो नफ़रत नहीं कर पा तन्नो राज़ी से नफ़रत नहीं कर पा रही। यहाँ दूसरी जानिब सभी राज़ी के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, सभी राज़ी को अपने रास्ते से हटाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। राज़ी बेचारा यतीम है, और वो कुछ लिहाजा आने वाले एपिसोड में राज़ी जो है वो घर छोड़कर जाने वाला है। यहाँ वो नमल के घर तक पहुँच जाएगा। इसकी कहानी को मज़ीद देखने के लिए जुड़े रहिए। आने वाले एपिसोड की जानकारी हासिल करने के लिए हमारा चैनल अनाया रिव्यू को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे फिर एक दफ़ा गुजारिश